कि जीवन में एक स्थायी रंग है। यहां पर सुमित भैया बैठे हुए हैं, एक बड़ा स्थायी रंग है भैया हम सबके जीवन का, वो है संघर्ष। क्या क्या सबके जीवन में चल रहा है, हमारे आपके थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव सबके जीवन में चल रहा है। लेकिन इसका एक इलाज है कि जब आप जीवन के ढलान में हो, जब आप हारे हुए हो, वहां पर आप अपने आप को संभालने का प्रयास करते हैं। और अपने आप को संभालने का एक बड़ा शानदार तरीका यह होता है कि कोई ऐसा दिख जाए कि जिसके संघर्ष के आगे मेरा संघर्ष थोड़ा सा बौना हो जाए, तो हमें हिम्मत मिलती है। जिस कविता के से आप मुझे पहचानते हैं, मैं उस कविता की भूमिका बना रहा हूं। जब आपके सामने कोई ऐसा दिख जाए, कोई ऐसा चरित्र दिख जाए कि अरे इसके जीवन में तो हमसे ज्यादा संघर्ष है, तो अपने को लगता है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो हमारे भीतर एक हौसला आता है, और जब हम इस चरित्र की खोज में निकलते हैं तो हमारे पास एक चरित्र आता है प्रभु श्री राम का। क्या क्या उनके जीवन के संघर्षों को लेकर के मैंने कभी पंक्तियां लिखी थी कि बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। जब ये सवाल मैं आपसे साथ कविता के अंतिम में दादा प्रश्न करूंगा, तो वहां पर आपका जैसे ही आया कि नहीं मैं नहीं टिक सकूंगा, आप ऊर्जा ले सकते हैं। मैंने प्रभु श्री राम के जीवन की यात्रा को कुछ इस तरीके से कहा है कि सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा। हम सब कथा से परिचित हैं। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष। क्या बात। कल मुकुट जिस पर साजना है, कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। मैं आपके सामने यहाँ पे युवा बैठे हैं, विद्यार्थी बैठे हैं, सब बड़े जन सुधी जन बैठे हुए हैं। दादा एक समय पे आप सोचिए कहीं पर आपका सिलेक्शन हो जाता है, कहीं पर आप चयनित हो जाते हैं, आपका नाम दिख जाता है, आप पूरे दिन पार्टी कर लेते हैं कि अरे वाह मैं विजेता हो गया। लेकिन एक समय के बाद पता चलता है कि पिता के नाम में अंतर है, आप वो नहीं है। सोचिए क्या मनस्थिति होगी। पर वहां पर प्रभु श्री राम से सीखिए कि जब उनको अगले ही दिन वनवास होता रहता है, और कहते हैं कथा आती है, विद्वान लोग कहते हैं कि उनके चेहरे पर शिकन नहीं होती। पिता दीन मोहि कानन राजू, कल मुकुट जिस पर साजना था, कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद से एक बालपन का सामना था, वचन भी था थामना। क्या बात, वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। इस द्वंद में सोचो स्वयं को, प्रश्न है इस द्वंद में सोचो स्वयं को, धर्म में तुम रख सकोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष। क्या बात, क्या बात, क्या बात, और बड़ी बात। प्रजा तो बस राम की थी, सब चाह रहे थे कि राजकुमार राम ही राजा बने। यहां तो हमें थोड़ा समर्थन मिल जाए तो हम तो कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाए। वहां सब चाह रहे थे कि राजकुमार राम ही राजा बने, पूरी प्रजा चाह रही थी, उनके परिवार उनका चाह रहा था। मैं कभी कभी जब भी मैं ये कविता बोलता हूं तो मैं एक कहानी सुनाता हूं। एक भाव है कि जब भगवान श्री राम को वनवास होने लगता है दादा, तो वहां पर जब वनवास में जाते हैं तो उनके जो सारथी हैं, जो घोड़े हैं, वो जो प्रजा है सब छोड़ देती है, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। और भगवान सबको कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। उसी समय पे एक भाव है भैया कि उसी समय पे एक बुजुर्ग दिखते हैं, तो भगवान को लगता है कि ये भी वही कहेंगे, तो अपने से ही कहते हैं कि अरे हमें जाने दीजिए, जाने दीजिए। तो बुजुर्ग कहता है उसके आंसर से, उसके उत्तर से आप मुझे बताइएगा। वो बुजुर्ग कहता है कि राजकुमार राम मैं आपको रोकने नहीं आया, राजकुमार राम मैं आपको रोकने नहीं आया हूं, मैं तो बस ये देखने आया हूं कि त्यागी पुरुष दिखता कैसा है। क्या बात है, क्या बात, वाह वाह वाह। हो सकता है इससे पहले अयोध्या कुछ सदियों तक जानी जाती, लेकिन आज के बाद अयोध्या युगों तक जानी जाएगी कि उनके कुल में कोई ऐसा भी था जिसने थोड़ी बात में सब कुछ त्याग दिया था अपने पिता के सम्मान के लिए। प्रजा तो बस राम की थी, प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उन्हें तो जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता, पर नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम की चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, एक क्षण में आप कुछ होने वाले हो और अगले क्षण कुछ भी हो जाए। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण क्या करोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। केवट न जाने क्या किया था। कथा जब आगे चलती है और वहां पर केवट के पास, और केवट कहता नहीं तो धुलवाना पड़ेगा तभी हम बिठाएंगे, और वहां पर भगवान कहते कि नहीं केवट जाने दो, मुझे जाने दो।
केवट न जाने क्या किया था। राम का एक अर्थ होता है सरल। केवट न जाने, जहां पर आप में सरलता नहीं है तो आप में रामत्व नहीं है। सही बात। मैं जीवन में आनंद के बीच की दूरी ज्ञान से शुरू करता हूं कि जैसे जैसे हमारे भीतर ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे हमारे भीतर त्याग आता है। जैसे जैसे हमारे भीतर त्याग आता है वैसे वैसे हमारे भीतर रामत्व आता है, और जैसे जैसे हमारे भीतर रामत्व आता है वैसे वैसे हमारे भीतर आनंद आता है। बिल्कुल। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था। राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। कुलवंश उसके तर रहे थे, कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण। प्रेरणा लीजिएगा, ये प्रेरणात्मक कविता है। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था। राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, यहां पर हमारा सुबह पेस्ट गायब हो जाए तो पूरा दिन हमारा वही माइंडसेट रहता है, और वहां पे किसी को वनवास निकाला दे दिया गया है। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, प्रश्न है जब सब कुछ हो बिखरा हुआ तुम सरल कब तक रह सकोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे। यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। क्या बात, क्या बात, क्या भावशाली बात। कविता बड़ी लंबी सी है, लेकिन मैं यहां से कविता और आपको ले जाता हूं। मैंने लिखा था कि जब आप जीवन में हारने लगें तो अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करिएगा।